ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ख़ास तौर पे वो औरतें जो कि हामिला हैं और वो मुझसे पूछती हैं कि हस्बैंड्स भी साथ होते हैं और वो ज़रा शर्माए हुए अंदाज में मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जी क्या हम प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बल्कि बाज़ कपल्स तो ऐसे भी मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि जी हमने तो जब से प्रेगनेंसी हुई है हमने तो हाथ ही नहीं, मतलब सेक्स की ही नहीं बिल्कुल भी। अब देखें ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म है हस्बैंड के ऊपर कि अगर हम कह दें कि जी आप कम्प्लीटली औरत को हाथ ही नहीं लगा सकते या आप प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ तक फैक्ट्स का ताल्लुक है वो प्रेगनेंसी जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही, उसमें सेक्स का करने से कोई हार्म नहीं होगा। प्रेगनेंसी इट्सेल्फ खुदा की तरफ से बहुत प्रोटेक्टेड कंडीशन में होती है। जो प्रेगनेंसी है उसके गिर्द एक एमनियोटिक सैक होता है और वो सैक जो है वो यूट्रस के मसल्स जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो सेक्स करने से खुदा न खास्ता ये एकदम से ऐसा नहीं होगा कि प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाएगी, जैसे कि एक लेमन कॉन्सेप्ट है कि जी अगर हमल के दौरान हम लोग आपस में मिलेंगे तो शायद बच्चा ज़ाया हो जाए। और बाज़ लोग बहुत गिल्टी फील करते हैं इसके बारे में कि हमने ये तो किया था तो शायद ये वजह हो गई कि बच्चा ज़ाया हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, जैसे कि कहना चाहिए कि यानी कि आपका पहले कोई बच्चा प्री टर्म डिलीवरी हो चुकी है, या फिर आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, या फिर आपके सारे बच्चे जो हैं वो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, या फिर आप ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं, या फिर आप कि प्लेसेंटा यानी कि आंवल जो होती है बच्चे की वो लो साइड पे इम्प्लांटेड है, यानी कि लो लाइंग है, या प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें चांस है कि ब्लीडिंग हो सकती है अगर सेक्स कर रहे हों। तो ये इन कंडीशंस में आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो ऑलरेडी ही आपको वार्न कर देंगी कि आप सेक्स से इज्तनाब करें। तो लेकिन आम हालात में आम प्रेगनेंसी एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल के लिए जो कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में है और या सेकंड प्रेगनेंसी में है और प्रीवियसली कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, उन लोगों को ये कहते ना कि नहीं आप सेक्स से कंप्लीट इज्तनाब करें, ये ज़्यादती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हस्बैंड और औरतों फ़ीमेल की और मेल की दोनों की जो डिज़ायर्स हैं वो तो रहती हैं, बल्कि बाज़ फ़ीमेल में तो प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स की डिज़ायर थोड़ा बढ़ जाती है, लेकिन जो है ये कह देना कि जी आप बिल्कुल ही नहीं मिल सकते, ये गलत है। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है तो ऑफ़ कोर्स फिर हम इस तरह की एडवाइस देते हैं, फिर आपको उसको फॉलो करना चाहिए। एक और जो लेमन कॉन्सेप्ट है कि अगर हम मिलेंगे आपस में तो बच्चा ज़ाया हो जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसके पीछे काफ़ी रिसर्च की गई है और इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है कि अगर सेक्स करेंगे तो बच्चा ज़ाया हो जाएगा। या बाज़ औरतें तो इवन मुझसे ये भी पूछती हैं, बाज़ फ़ीमेल, कि क्या सेक्स करने से बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब सीमन जो है वो तो ट्रैवल ही नहीं कर सकता ना, मतलब स्पर्म्स तो ट्रैवल ही नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपके पास प्रेगनेंसी हो गई तो जो सर्विक्स के अंदर म्यूकस प्लग है उसके अंदर ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि सीमन जो है वो मतलब स्पर्म जो है वो वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ,
ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ اگر خدا نخواستہ، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے بارے میں کہا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر کپل کو چاہیے کہ وہ پروٹیکٹڈ سیکس کرے، یعنی کہ کانڈومس وغیرہ استعمال کریں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انفیکٹ کر سکتی ہیں عورتوں کو، اور وہ پریگننسی کے اندر کمپلیکیشنز کر سکتی ہیں۔ جیسے جیسے پریگننسی ایڈوانس کرتی ہے تو ظاہر بات ہے مدر کی ٹمی بڑا یا بیلی تھوڑا بڑا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں تھوڑا سا یہ ایڈوائزیبل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ پریشر نہیں آنا چاہیے، اور جو ہے بعض دفعہ بعض عورتوں کو اس پوزیشن میں ہسبینڈ سے ملنا ذرا کمفرٹیبل نہیں لگتا، تو وہ کوئی بھی دوسری پوزیشن اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کروٹ لے کے لیٹ سکتی ہیں، مطلب جو بھی پوزیشن ان کو کمفرٹیبل لگتی ہے اس میں وہ اپنے ہسبینڈ سے مل سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ چونکہ بیلی بڑی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر زیادہ پریشر نہیں آنا چاہیے، سیم وے فورسفل طریقے سے یا بہت زیادہ اس کے ساتھ سیکس نہیں کرنی چاہیے، جینٹلی آپ لوگ آرام سے نارمل جیسے طریقہ ہے اس سے آرام سے آپ لوگ مل سکتے ہیں آپس میں۔ ایک اور عورتیں ہم عام طور پہ یہ والی اس بات سے بھی بہت گھبراتی ہیں کہ ہسبینڈ نے ہمیں تو مطلب اگر وہ ہمیں ہاتھ لگائیں گے نیچے سے تو مجھے تو درد شروع ہو جائیں گے یا ایسا کچھ ہو جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو لاسٹ ویکس آف پریگننسی ہیں اس میں تو اگر ادر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، جیسے کہ میمبرینز رپچر نہیں ہوئی، یعنی کہ پانی نہیں پڑ چکا یا ایسی کوئی بات، تو ہم رادر کپلس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ آپس میں ملیں، کیونکہ اس ایکٹیویٹی سے ان کے جو تھوڑے سے مسلز جو ہیں وہ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو ہسبینڈ سے ملنے والی ایکٹیویٹی ہے اس میں عورت کے کچھ کیلوریز بھی برن ہوتی ہیں اور ان کو وہ فزیکلی بیٹر رہتی ہیں، تو لہٰذا ہم بالکل بھی اس معاملے میں ان کو یہ ایڈوائز نہیں کرتے کہ وہ بالکل اپنے ہسبینڈ سے نہ ملیں۔